लोकसभा का चुनावी अभियान आगे बढ़ने के साथ कई मुद्दे आए, कई मुद्दों पर वार पलटवार हुआ, लेकिन संविधान में बदलाव और आरक्षण खत्म करना विपक्ष के दो ऐसे आरोप है जिस पर चुनाव के आखिरी चरण से पहले भी रण छिड़ा हुआ है। विपक्षी दल लगातार बीजेपी को घेरने में लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज इन आरोपों पर विपक्षी दलों को करारा जवाब दे रहे हैं। चढ़ने लगा आखिरी चरण का पारा, तीखे हो रहे हैं वार, चल रहा है जोरदार प्रचार। लोकसभा चुनाव के 6 फेज खत्म हो गए, 7वां फेज भी 1 जून को खत्म हो जाएगा। लेकिन चुनावी प्रचार में आरक्षण का मुद्दा सियासी मैग्नेट से ऐसे चिपका है कि इसकी चर्चा चरण दर चरण चुनावी प्रचार में जरूर हो रही है। इसी आरक्षण के मुद्दे पर पीएम मोदी ने यूपी में चुनावी प्रचार के दौरान विपक्ष को घेरा। अब इंडी वालों ने तय किया है कि मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी, अति पिछड़ों का आरक्षण छीनने के लिए अब वो आखिरी उपाय खोज लिया है, और वो आखिरी उपाय है उनका संविधान में बदल लाना। एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी लगातार दो हाथ करने को तैयार है। ये लालू जी आरक्षण की बात करते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को 100% आरक्षण देना चाहिए। लालू जी कहां से दोगे, किसका लेकर दोगे? बंगाल, कर्नाटक और हैदराबाद में एक घमंडिया गठबंधन ने मुस्लिमों को आरक्षण दिया। पिछड़ों का, आदिवासियों का और हमारे दलित भाइयों का आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं, डाका डालना चाहते हैं और उनके आरक्षण को लेकर मुस्लिम को देना चाहते हैं। संविधान में लिखा हुआ है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय के लिए मिलेगा, लेकिन ये लोग पिछले दरवाजे से आपके आरक्षण पर डाका डाल रहे हैं। उधर विपक्षी दलों की ओर से भी आरक्षण पर रण जोरदार है। हिमाचल के सिरमौर में राहुल गांधी ने संविधान का मुद्दा उठाकर आरक्षण को लेकर लकीर खींच दी। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पटियाला में बीजेपी और पीएम पर निशाना साधा। मुझे लगता है कि हम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यहाँ पे हर जगह पूरे देश भर में जनता अब ऊब चुकी है भाजपा की राजनीति से और कांग्रेस पार्टी को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी सच्चे दिल से हमारे नेता काम करना चाहते हैं। दरअसल चुनावी माहौल के बीच आरक्षण पर पूरी लड़ाई वोटरों को साधने की है, लिहाजा यूपी बिहार में इसका खासा असर दिख रहा है। यही वजह है कि बिहार में तेजस्वी यादव लगातार बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा रहे हैं। पीएम की जनसभा में उन पर दागे गए सवाल का जवाब आज उन्होंने कुछ यूं दिया। विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड है, किसने प्रस्ताव दिया था? तो हम आप ही से पूछते हैं, एक बार नहीं 2 बार किसने प्रस्ताव दिया? हम ही ना दिए थे भाई। और दूसरा प्रस्ताव भी यही था कि अगर नहीं होगा तो अपने बिहार सरकार अपने बलबूते करेगी, और हमने कहा था नहीं आएगी तो हम कराएंगे, और हमने आकर के करवाया। 7वें चरण में 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। इस चरण में पंजाब की 13 सीट, यूपी की बची हुई 13 सीट, बिहार की 8 सीट पर वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण में उड़ीसा की 6, झारखंड की 3, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों के लिए वोट पड़ेंगे। वहीं पश्चिम बंगाल की 9 सीटें और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदाता दिग्गजों की किस्मत को ईवीएम में बंद करेंगे। लेकिन चुनावी प्रचार के बीच ये तय है कि आरक्षण पर रण और ज्यादा बढ़ेगा। आज तक ब्यूरो।